हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। अभी नेक्स्ट वास्तु टिप्स के इस नेक्स्ट सेशन में आप सबके सामने मैं दिव्यवनम काशीपुर उत्तराखंड से शुभम शर्मा आप सबके सामने एक बार फिर से वास्तु टिप्स लेकर के आया हूँ कि अगर हमें किसी भी भूखंड का भवन के लिए चुनाव करना है तो हमें मुख्य मार्ग अर्थात जो सड़क है उसके डायरेक्शन के हिसाब से किस तरह से किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल सही तरीके से आगे उस भूखंड के अपने अनुकूल बना सकते हैं, अभी हम इस पर बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 मार्गों 3 साइड रोड के हिसाब से जो भी वास्तु के हमने नियम देखे सुने, आज हम एक एक साइड यानी कि हर एक अलग अलग डायरेक्शन में एक ही साइड में एक ही रोड है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आज कि अभी हम शुरुआत करेंगे पूर्व दिशा के भूखंड से। पूर्व दिशा के भूखंड का मतलब ये होता है कि जो हमारा भूखंड है उसमें केवल एक ही तरफ रास्ता है और वो रास्ता पूर्व दिशा की ओर है। जैसे भूखंड में 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके हिसाब से अगर हमारे पूर्व दिशा में कोई रास्ता है तो वो हमारे लिए किस तरह से उपयोगी सिद्ध हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। यदि किसी भूखंड के पूर्व दिशा में मार्ग है तो शेष और बाकी शेष सभी दिशाएं जो जैसे कि पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी दिशाएं बंद हैं तो ऐसा भूखंड सभी दृष्टि से सफल माना जाता है। पूर्व दिशा की तरफ से भगवान सूर्य की उस भूखंड पर असीमित कृपा रहती है और उसमें निवास करने वालों को किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता है। उसमें आरोग्यता और स्वास्थ्य दोनों ही बहुत ही अच्छे बने रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्व दिशा का जो भी पूर्व मुहाना, इसको एक सामान्य भाषा में हम पूर्व मुहाना भी बोल देते हैं। अगर हमारा कोई पूर्व मुहाना प्लॉट है तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से और सफलताओं की दृष्टि से, आरोग्यता की दृष्टि से बहुत ही अच्छा सिद्ध होता है। वहीं अगर पश्चिम दिशा में देखिए, मैं फिर से 4 दिशाएं बताना चाहूँगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखिए, पूर्व दिशा की अभी हमने आपसे बात की थी। वहीं अगर पश्चिम दिशा में सड़क है, केवल पश्चिम दिशा है, तो देखिए अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं। इसमें हमने किसी भी तरह के अभी हमने इसमें किसी भी तरह से इस चीज़ को नहीं लिया है कि हमारे प्लॉट की क्या शेप है या फिर हमें किस तरह से लेना है, हमारा मुख्य द्वार अभी सड़क के किस दिशा में है, वो सब इसमें अभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल एक रास्ते की बात कर रहे हैं कि रास्ता किस दिशा में होना चाहिए। अगर हमारा पूर्व दिशा में है तो हमने स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको सबसे बेहतर माना है। हमारे वास्तुशास्त्र ने उसमें पूरी तरह से एक्सेप्शन किया है और हमें ये कहा है कि हमें उसमें निवास करने योग्य घर अच्छे से बना सकते हैं और उसमें बहुत ही अच्छे में प्रभाव देखने को मिलते हैं। वहीं अगर पश्चिम दिशा है तो पश्चिम दिशा में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये पश्चिम दिशा में सड़क बनाते हैं। बाकी हमने देखा कि पश्चिम दिशा में मान लीजिए सड़क है और उत्तर, पूर्व, दक्षिण, इन तीनों दिशाओं में कोई भी सड़क नहीं है, इन 3 दिशाओं से बिल्कुल बंद है, तब हम क्या कहेंगे उसमें कि भूखंड को निवास के साथ ही, अब देखिए अभी हमने आरोग्यता स्वास्थ्य की बात जो रखी पूर्व दिशा वाले में रखी और पश्चिम दिशा वाले में हम व्यापारिक दृष्टि से इस घर को बहुत ही अच्छा मानते हैं कि इस तरह के भूखंड में अगर हम कोई भी नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटी करें, कमर्शियल एक्टिविटी करें, तब उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा असीमित लाभ देखने को मिलता है। तो इसी तरह से एक और जनरल बात अब आपके सामने रखता हूँ कि अगर हमारा जो भूखंड है उत्तर मुहाना है, अर्थात उत्तर दिशा की तरफ उसमें सड़क है और बाकी दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ये तीनों दिशाएं बंद हैं, यानी कि इनमें किसी और की प्रॉपर्टी है, किसी और के घर बने हुए हैं, तो हम उसको उत्तर मुहाना भवन कहते हैं। उत्तर मुहाने भवन जितने भी माने जाते हैं वो भूखंड साधारण प्रभाव वाले माने जाते हैं, यानी कि हम उसमें कोई भी एक्टिविटी करें तो उसमें हमें जनरल फ़ायदा मिलता है। एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं, अब फिर भी ठीक रहता है, अच्छा ही माना जाता है। और इसमें हम दोनों ही तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, कमर्शियल भी और रेजिडेंशियल भी, दोनों ही एक्टिविटी के लिए सामान्य लाभ वाला भूखंड माना जाता है।
ठीक ऐसे ही जो हमारी अगर फोर्थ कंडीशन है, दक्षिण मुहाना है, और बाकी उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, ये तीनों दिशाएं बंद हैं। इसमें किसी और की प्रॉपर्टी है, किसी और के घर बने हुए हैं, और केवल दक्षिण दिशा में हमारा रोड है। तो हम उसको दक्षिण मुहाना भवन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको साउथ साइड रोड भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा का जो स्वामी वे यम माने जाते हैं, इसीलिए आवासीय दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसको हम त्याज्य तो नहीं कहेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि जितने भी दक्षिण दिशा के भूखंड हैं वो सभी के लिए बेकार हैं। उसमें फिर आगे हॉरोस्कोप और हॉरोस्कोप के अलावा जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। उनके ऑक्यूपेशन, जो भी उनके बिजनेस हैं, उसके हिसाब से भी अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि दक्षिण दिशा के भूखंड में अगर आपने आवासीय रूप से उसका प्रयोग करना है तो कहीं ना कहीं आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और उन रेमेडीज़ को हमें बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख और समृद्धि पूरी तरह से बनी रहे। तो आज की सभी जानकारियाँ एक जनरल यूज़ के लिए थी। अगर हमें डीप नॉलेज में जाना है तो हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भूखंड की शेप क्या है, भूखंड की शेप के अलावा उसका साइज़ क्या है, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी वास्तु की पूरी जानकारी के लिए आगे आना चाहिए। और आपको कोई भी वास्तु से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप सभी उससे संपर्क कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपसे भी शेयर किया हुआ है। और दिव्य मंडप काशीपुर, जो कि काशीपुर में स्थित है, मैं यशोम शर्मा आप सबके सामने इस तरह के वास्तु आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।